नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसके त्रिपाठी। ईवीएम भारत में चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। हालांकि अपने 45 साल के इतिहास में ईवीएम को शंकाओं, आलोचनाओं और आरोपों का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग का मानना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में ईवीएम बहुत अहम भूमिका निभाती है। ईवीएम में गड़बड़ी या इसके जरिए धांधली से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने समय समय पर कई कोशिशें भी की है, मगर फिर भी विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल अक्सर इसके हैक होने और मैनिपुलेट होने का दावा करते रहे। यहाँ ये बात भी कहना जरूरी है कि जो लोग चुनाव हार कर विपक्ष में बैठते हैं वही ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। देश में सत्ता पक्ष को कभी ईवीएम पर आपत्ति लगाते नहीं देखा गया, न सुना गया। इन दिनों देश में कांग्रेस विपक्ष में है, लिहाजा ईवीएम कांग्रेस के निशाने पर है। दुनिया भर के कई विकसित देशों में होने वाले चुनाव का हवाला देकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की बात दोहराई जा रही है। जिस कांग्रेस के शासनकाल में कभी ईवीएम से देश भर में चुनाव की शुरुआत की गई थी, वही कांग्रेस अब ईवीएम को नकार रही है। आखिर कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि ईवीएम ही उनकी हार का कारण है? क्या वाकई अगर देश में बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो कांग्रेस जीत पाएगी? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल के साथ। आज का मुद्दा है कांग्रेस की आस, बैलेट कराएगा पास। तो पूरी दुनिया बैलेट पेपर पर लौट रही है, लेकिन हमारा चुनाव संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। यह बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात अधिवेशन में दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकतंत्र को तबाह करने का प्रयास है। चुनाव में घोटाला हो रहा है और चुनाव आयोग खामोश है। खड़गे ने एक बार फिर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने जाने की वकालत की है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार की टीस अब भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मन में है। अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में बोलते हुए खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी ने चुनाव में धोखाधड़ी कर जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हराने के लिए फ्रॉड किया गया। खड़गे ने ईवीएम से चुनाव कराने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ईवीएम से बैलेट पेपर की ओर बढ़ रही है, लेकिन हम ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। खड़गे ने भारत में भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जरूरत पर जोर दिया। पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने न सिर्फ ईवीएम की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर हमला बोला, बल्कि ये भी दावा किया कि आने वाले दिनों में इस देश के नौजवान ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक के लिए एकजुट होकर खड़े हो जाएंगे। तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। बहरहाल जिस ईवीएम का इस्तेमाल कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुआ, वही ईवीएम अब कांग्रेस के निशाने पर है। ईवीएम को हैक करने, नियंत्रित करने जैसे आरोप पहले भी लगते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बात भी साफ है कि ऐसे दावे करने वाले इसे लेकर कभी कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो कांग्रेस की आस, बैलेट कराएगा पास, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ शैलेश पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, मुंबई से हैं। अजय गंगवानी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रायपुर से हैं। राजपुन जी हैं, शिवसेना प्रवक्ता मुंबई से हैं। संजय द्विवेदी जी, शिवसेना प्रवक्ता यूबीटी मुंबई से ही हैं। यश भारती जी सपा के प्रवक्ता हैं भोपाल से, और अजय त्रिपाठी जी के ट्विटर हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही? पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है पांडे जी संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए संजय द्विवेदी के पास चलते हैं, शिवसेना प्रवक्ता यूबीटी। संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, जय श्री राम, जय श्री राम जी। संजय जी, अभी खड़गे जी ने कहा है कि महाराष्ट्र में पूरी तरह से फ्रॉड करके
पूरी गड़बड़ी करके चुनाव हरवाया गया है विपक्ष को। आप विपक्ष में हैं, क्या खड़गे जी सही बोल रहे हैं? और सही बोल रहे हैं तो किस तरह से फ्रॉड किया गया? बहुत स्पष्ट हम बता दें त्रिपाठी जी आपको, खड़गे जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपने भी एक बात कही अपने आप वो कोई और दूसरा मोबाइल, समय पश्चात प्रयास करें। ये और कोई आवाज आ रही है? क्या चीज आवाज आ रही सही कि नहीं? जी अब सही आ रही, जी आवाज आ रही? हाँ आ रही। कहा कि खड़गे जी ने बिल्कुल सही कहा कि हैकिंग हो सकती है, इसलिए बैलेट पेपर से कराना चाहिए। उसका कारण मैं बता दूं आपको जी। आपने भी प्रस्तावना में एक बात त्रिपाठी जी कही कि कांग्रेस ने ही ईवीएम शुरू की थी जी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उस समय ईवीएम साधारण ईवीएम होती थी, उसमें वाईफाई युक्त नहीं होती थी। जब आज की डेट में जो ईवीएम इस्तेमाल की जा रही है वो वाईफाई युक्त ईवीएम है और वाईफाई के माध्यम से हैकिंग हो सकती है। आपने एक बात और कही कि चुनाव के द्वारा जो है समय समय पर समय दिया गया ईवीएम की जांच के लिए, लेकिन जब हमारे जांच करने वालों ने कहा कि साहब मुझे वो ईवीएम दीजिए जो यूज हुई हो, टाल गया चुनाव आयोग। अब आप मुझे बताइए महाराष्ट्र चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 5 लाख वोटर पड़े थे, इसके बाद 4 महीने के अंदर 40 लाख वोटर कैसे बढ़ गए? संजय जी आपने कहा वाईफाई युक्त है, लेकिन चुनाव आयोग का दावा है कि उसमें इंटरनेट का कोई कनेक्शन नहीं है। ये वाईफाई तो आप देख लीजिए, वाईफाई के माध्यम से तो उनके पास सूचना जाती है ना ईवीएम से। ईवीएम से सूचना लेते हैं, वो कैसे सूचना लेते हैं जी भाई? ईवीएम से डायरेक्ट सूचना चली आती है कि इतने वोट पड़े या इतने वोट पड़े। दूसरी बात, ईवीएम में जब ईवीएम वोटिंग बंद हो जाती है उसके बाद 8 घंटे बाद पता चला जितने वोटर ने दिया था उससे 20 लाख वोटर बढ़ जाते हैं ईवीएम में। तो ये कहां से बढ़ जाते हैं? देखिए आपको अगर दिखना है, सही दिखना भी चाहिए ना। अगर हम चोर नहीं हैं, अगर हम साहूकार हैं, अगर हमारे अंदर कोई भ्रष्टाचार की बातें नहीं है तो दिखना चाहिए ना। चुनाव आयोग इससे पहले भी था, चुनाव अभी भी है, तो चुनाव की अपनी प्रतिष्ठा चुनाव की होनी चाहिए ना। लेकिन चुनाव आयोग को किसी का वो नहीं बनना चाहिए, लट्टू नहीं बनना चाहिए। मैं क्यों बात कह रहा हूँ आपसे? चुनाव आयोग एक हमारी संसारी संस्था है जिसको बिल्कुल पारदर्शिता होना चाहिए जी। उसमें कोई भी उंगली ना उठा पाए, ये बहुत स्पष्ट बात होती है। अगर उन पर उंगली उठाई जा रही है इसके मतलब है कि उनमें कहीं ना कहीं कोई बात है। कांग्रेस पार्टी से 56 साल राज किया, लेकिन आपने जो ये चीज नहीं बताई संजय जी, हम इस पे बात करेंगे थोड़ा और। हम अपने अतिथियों से बात कर ले सबके, फिर उस पर हम डिटेल आपसे बात करेंगे कि 2004, 2009 और इसके अलावा चाहे कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे हरियाणा हो, वहां कैसे जीत गए, इन सब पे बातों पे आएंगे। मैं 10 सेकंड दीजिए त्रिपाठी जी, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा जी। 10 सेकंड जी जी। देखिए आप देखिए जो ईवीएम में वो पढ़ती हैं, वोट पढ़ते हैं, जब वो उनकी बैटरी 40% होना चाहिए, जो हो जाती है जब वोट पढ़ रहे हैं। लेकिन जब निकाली जाती है बैटरियां तो वो 100% में बैटरी मौजूद रहती है। तो जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है, और कुछ बैटरी, सब बैटरियां नहीं, जो हमारे 16वें राउंड के बाद जो बैटरियां निकल रही हैं, जो ईवीएम मशीनें निकल रही हैं, उनकी बैटरी बढ़ जाती। मतलब आप कह रहे हैं कि वो ईवीएम को जब स्ट्रांग रूम में रखा जाता है तो उसमें चेंज कर दिया जाता है, बैटरी फुल हो जाती है, मतलब ये कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि अगर बैटरी अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बैटरी कैसे बढ़ती है? मैं अभी आपसे कर रहा हूं, मैं आपसे डिबेट कर रहा हूं और फोन में रख दूंगा अभी, इससे 50% बैटरी होगी और 3 दिन बाद फोन को निकालूं तो क्या 100% बैटरी हो जाएगी? मुझे अब इसका जवाब दे दीजिए। चलिए इसका जवाब तो शैलेंद्र पांडे जी देंगे, निश्चित तौर पे राजपुंज साहब देंगे। राजपुंज साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। बिल्कुल, संजय जी का उत्तर तो आपने पूरा सुन लिया होगा, उनने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। और उन्होंने कहा, खड़गे साहब ने बिल्कुल सही कहा, पूरी तरह से महाराष्ट्र में धांधली की गई है, फ्रॉड किया गया है, उसके बाद आप चुनाव जीते हैं। उन्होंने ये भी कहा उस समय वाईफाई युक्त नहीं थी, अब अभी हमारे पास एक्सप्रेस नहीं है कोई,
ईवीएम का, नहीं तो मैं संजय जी का उत्तर दिलवाता। लेकिन जो मुझे जानकारी है वो चुनाव आयोग का यही कहना है कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी इसकी हो ही नहीं सकती है। राज साहब जी देखिए त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से संजय जी बोल रहे हैं जी, तो देखिए अब ये इन लोगों के साथ हैं, तो मैं अब वैसे इनको हमेशा बड़ा भाई कहता जी। हूँ और हमारे साथ हैं, तो मतलब उसके बाद ऐसे लोग आज देखिए उनका साथ भी ये दे रहे हैं। मतलब जहां ये जीते खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है कि मतलब अगर आप ये नहीं, अगर ये जहां जीत जाए वहां सब कुछ ठीक है, जहां ये हार जाए वहां सब कुछ खराब है। मतलब बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, ये विडंबना है कहेंगे इस देश में कि ऐसे लोग हैं जो ऐसी राजनीति करते हैं यहाँ पे आके। और जी। उसके बाद इस राजनीति का नतीजा ये होता है कि लोगों के मन में जिसका कोई वो नहीं है। और हमारे जहां तक मुझे संजय जी के बारे में पता है, संजय जी सिविल इंजीनियर है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं इस समय। तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने चीजें बता रहे हैं कि वाईफाई ऐसा होगा, ये वैसा होगा। सही में ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति, ऐसा लग रहा है सेटलिंग से जुड़ गया ईवीएम। मतलब ऐसी बेहुदा बात जिसका कोई सरोकार नहीं है, जिसका कुछ बेतुकी बात जिसका कोई सरो, मतलब अगर आप इतने बड़े मार्जिन से हार रहे हैं, 288 में से आप 230 सीटें हम लेके आ रहे हैं और आप कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस मुश्किल से 16 सीटें जीत पाई और ये लोग 20 सीटों पर रह गए। तो मतलब उसके बावजूद इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार के कथन को बोलना, मुझे नहीं लगता त्रिपाठी जी कि जनता के मन में सिर्फ संदेह पैदा करते, लेकिन जनता जानती है ये लोग, इनको वोट मिल जाते अगर इस प्रकार से लोग, उनको लगता कि अगर ये सही है, लेकिन ये सही है ही नहीं। इनको कुछ नहीं पता। मल्लिकार्जुन जो खड़गे साहब हैं, उन्होंने 1 दिसंबर 2024 में रामलीला मैदान में एक सभा हुई थी। वहां पे मल्लिका जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसके अंदर अपने आप को गिरा दिया। बताओ, अरे कैसी बातें करते हैं आप, भगवान से अपनी तुलना कर रहे हैं। काम इतने अच्छे आप कर रहे हैं तो कम से कम थोड़ा तो आप शर्म कीजिए। इतने आप उम्र में हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मतलब इस प्रकार की बातें करना। और इस प्रकार फिर एक बात कर दी अब ईवीएम के बारे में, आप बैलेट पेपर ले आइए, ये ले आइए। मतलब आप क्या करना चाहते हैं अपनी, आप बताइए तो सही। लेकिन पुंज साहब टोटल विश्व में 56 देश हैं जो लोकतांत्रिक प्रणाली वाले हैं। उन 56 देशों में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से ईवीएम में चुनाव कराते हैं। 11 देश ऐसे हैं जो आंशिक रूप से कराते हैं। 3 देशों ने पूर्णतः जो करते थे वो बंद कर दिए गए हैं। 11 देशों ने उस मने आदेश ये पारित कर दिया है कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष को ये मौका मिलता है ये सवाल उठाने का। त्रिपाठी देखिए, मौका मिलता है, मौका तो ढूंढते हैं और जिसका कोई सरोकार नहीं होता वो मौके ढूंढते हैं। अब आज देखिए हमारे देश की आबादी है 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ के देश, 8-8 करोड़ के देश हैं जो वहां पे बैलेट पेपर पे अगर यूज करते हैं, पेपर के ऊपर अगर हमारा देश उसको बचत करने जा रहा है, उसको बचाने जा रहा है, तो इसमें इनको क्या परेशानी आ रही है? अगर ईवीएम बार बार हर इलेक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, जहां ये जीतते हैं वहां तो ईवीएम ठीक होता है, वहां तो सेटलिंग बंद हो जाते हैं, वहां तो वाईफाई कनेक्शन उड़ जाते हैं। लेकिन जहां अगर हम जीत जाते हैं या हम सब एनडीए के साथ ही जीत जाते हैं, तो वहां इनको पेट दर्द शुरू होता है, वहां पे इनकी मनगढ़ंत बातें जिसका कोई सरोकार होता नहीं है वो शुरू हो जाती है। अरे भाई ये क्या है? चलिए सोचिए, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल सोचना पड़ेगा। अजय गंगवानी साहब, शैलेश पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही? आ रही है जी शैलेश जी। अभी इसके पहले भी मैं आपके पास आना चाहा था, सवाल किया था, लेकिन तकनीकी कारणों से आपसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया। मैं अभी संजय जी ने क्या कहा, राजपुंज साहब तो आपके पक्ष में ही है, उन्होंने जो कहा वो सुन लिया होगा आपने। अजय गंगवानी जी हैं, रायपुर से हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं। अजय जी मेरी आवाज आ रही हो तो सबसे पहले आपसे यही सवाल है। 1992 में आपकी सरकार थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। सबसे पहले कानून संशोधन, ईवीएम से चुनाव कराए जाएं, इसका संशोधन अधिसूचना आपके सरकार में जारी की गई थी। पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव 2004 में सभी जगह ईवीएम से कराए गए थे। आप जीत गए, सरकार बन गई। 2009 में आप जीत गए, सरकार बन गई। उस दौरान बीजेपी ने सवाल उठाए थे, यहां तक कि अडवाणी जी ने भी सवाल उठाया था कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाएं, तो आप बंद कर देते भाई। 2014 में तो आपकी सरकार थी, आप 14 में नहीं कराते, बैलेट पेपर से करा देते। अब जब आप हार रहे हैं तो आपको ईवीएम याद आने लगी, बैलेट पेपर याद आने लगा। अजय जी।
त्रिपाठी जी और कोई प्रश्न हो तो जोड़ लीजिए। नहीं नहीं, एक ही प्रश्न है, बैलेट और मैं ईवीएम। आपको बिंदुवार जवाब देता हूं। देखिए जी। जी 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 जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं त्रिपाठी जी, आपने खुद बहुत अच्छे आंकड़े दिए। नहीं, मैं वरिष्ठ नहीं हूँ, कनिष्ठ हूँ, कनिष्ठ हूँ आपके सामने, मैं तुच्छ पत्रकार हूँ ऐसा। जी, मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ, उम्र की नहीं, उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ सर, अनुभव की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। जी, त्रिपाठी देखिए महत्वपूर्ण बात है, आपने खुद एक बहुत अच्छी बात को अंडरलाइन किया कि 56 राष्ट्रों में मात्र 4 देश ऐसे हैं जो पूरा चुनाव ईवीएम पे कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है, जब आप कांग्रेस की बात करें तो मैं आपको भाजपा की बात करना चाह रहा हूं। आज इन्हीं का एक जो सांसद है जीएलवी नरसिम्हा राव, उनकी किताब है डेमोक्रेसी एट रिस्क, जिसमें वो स्वयं जो है ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि भैया जो चुनाव होने चाहिए वो ईवीएम से ना होके बैलेट पेपर से होने चाहिए। माननीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लगातार वो बयान देते रहे कि देश के जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको अगर पारदर्शी बनाना है तो चुनाव जो है ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर होना चाहिए। तो गंगवानी जी, आपने मेरी एक चीज पकड़ ली, एक चीज पकड़ ली 56 देशों वाली, लेकिन दूसरी नहीं पकड़ी कि 2010 में जब ये सवाल उठाए जा रहे थे। पूरी बात कर लूं ना मैंने, इसलिए नहीं, नरसिम्हा राव जी ने जो सवाल किताब लिखी थी 10 में, मैं बात कंप्लीट कर लूं, मैं जैसे ही बोलना शुरू करता हूं त्रिपाठी जी। नहीं, आपने एक चीज पकड़ी, हमारी वो चीज भी पकड़ लीजिए ना, तो जोड़ लीजिए। 2010 में कहा था, प्रस्तावना उसकी अडवाणी जी ने लिखी थी, तो आपने क्यों नहीं मानी? हमारा ये सवाल का बहुत दर्द हो रहा है त्रिपाठी जी, आपको मेरा निवेदन है जी। त्रिपाठी जी मैंने आपको पहले को ना, आप जो चाहेंगे मैं वो तो नहीं बोलूंगा ना जी, मुझे जो कहना है मैं मेरी पार्टी का पक्ष रखूंगा कि त्रिपाठी जी मेरे जवान में डालेंगे, ये बोलिए अजय जी। जी, मैंने आपसे पहले ही पूछा त्रिपाठी जी, आपके कोई प्रश्न हो? मैं जब बोलना शुरू करूं मेरा क्रॉस क्वेश्चन मत किए, मेरा निवेदन है मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, बिंदुवार बात कर। मेरे सवाल का उत्तर ही नहीं दिया आपने। कि मुझे आपकी कौन सी बात पकड़नी है, कौन सी बात छोड़नी है। जी, त्रिपाठी जी कौन सी बात मुझे पकड़नी है आपकी, कौन सी नहीं, है तो मेरा एकाधिकार है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। सबसे लेकिन हमारे सवाल का उत्तर भी मिल जाए तो अच्छा होगा। त्रिपाठी मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, बिल्कुल मिलेगा त्रिपाठी जी। मैं देखिए बिंदुवार बात कर रहा हूं, मैं राजनीतिक आरोप की बात नहीं कर त्रिपाठी जी, मैं जो भी बात कर रहा हूं वो तार्किक है। महत्वपूर्ण बात है, अमेरिका, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन जो विकसित है, जो जिनकी जो इकोनॉमी है भारत देश से 5-5 गुना ज्यादा है, आज भी वो देश ये चाहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो, लोकतांत्रिक हो, उस पर प्रश्न चिन्ह न लगे, इसलिए वो लगातार बैलेट पेपर से चुनाव कर रहे हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद डेमोक्रेसी एट रिस्क में खुद कह रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, इनके वरिष्ठ नेता अडवाणी जी कहते रहे कि बैलेट पेपर से हो, माननीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कहते रहे बैलेट पेपर से हो। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं त्रिपाठी जी, आज ईवीएम जो है जिस प्रकार से जादूगर की जान तोते में होती है, भारतीय जनता पार्टी की जान ईवीएम में है। आज छत्तीसगढ़ में भी पहले अरुण साहु जी कहते रहे कि नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, अचानक जब हार दिखती है यू टर्न लेते हैं, वो ईवीएम में करते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि इसके पीछे प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहा है। यहां शिवसेना के प्रवक्ता पुंज जी बैठे हैं, मैं आपको वहीं के आंकड़े दे रहा हूं। महाराष्ट्र में त्रिपाठी जी एक महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, 2019 से 2024 बीजेपी प्रवक्ता भी महाराष्ट्र से ही बैठे हुए हैं। 32 लाख नए वोटर, बीजेपी प्रवक्ता भी महाराष्ट्र से ही बैठे हुए हैं। शिवसेना की बात कर रहा हूं मैं, नहीं, बीजेपी प्रवक्ता भी महाराष्ट्र से बैठे हुए हैं। दोनों की बात कर रहा हूं, देखिए दोनों के बहुत महत्वपूर्ण जी। हाँ त्रिपाठी जी एक महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन कर रहा हूं, दोनों महाराष्ट्र से हैं। ये मैं जो बात कर रहा हूं पूरी तार्किक और तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। देखिए महाराष्ट्र चुनाव में 2019 से 2024 के बीच में 5 सालों में 32 लाख नए वोटर जुड़े, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव मात्र 5 महीने के गैप में त्रिपाठी जी 39 लाख नए वोटर जुड़ गए। मुझे बता दीजिए 5 महीने में अचानक 39 लाख नए वोटर कहां से पैदा हो गए, इसके पहले कहां थे? लगातार चुनाव आयोग से 18 विपक्षी दल वहां के वोटर्स की लिस्ट, उनके फॉर्म, सारी डिटेल मांगने के बाद आज चुनाव लगातार इंकार कर रहा है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका की बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, महाराष्ट्र सरकार में जो सरकार का आंकड़ा है कि जो एडल्ट पॉपुलेशन है जो वोटिंग कर सकती है वो है 9.54 करोड़, जबकि चुनाव जो आंकड़े देता है वो है 9.70 करोड़, मतलब 16 लाख वोटर्स। मुझे बता दीजिए चुनाव के आंकड़ों में और सरकार के आंकड़ों में 16 लाख नए वोटर कैसे पैदा हो गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कामठी में, इन्हीं की विधानसभा ये बहुत अच्छे से जानते हैं,
कामठी की विधानसभा में 35,000 नए वोटर जुड़े, पूरे के पूरे 35,000 वोट सीधे भाजपा में जाते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा है। आज तक पूरे देश के इतिहास में किसी भी राजनीतिक पार्टी का स्ट्राइक रेट 90% नहीं रहा। ये सारे महत्वपूर्ण जो यश प्रश्न है, ये महाराष्ट्र चुनाव के ऑथेंटिक आंकड़े। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लोकसभा चुनाव में जो पहले आंकड़े दिए त्रिपाठी जी और अंत में जो आंकड़े दिए, उसमें 6% से ज्यादा का अंतर है। मतलब लगभग 2 करोड़ जो है वोटर्स का अंतर। ये सबसे बड़ा यश प्रश्न है। हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव जो पहले आंकड़े देता है और जो बाद में आंकड़े दिए, 4% से अंतर। जब भैया ईवीएम मशीन कंप्यूटराइज है, एक क्लिक में आंकड़े आ रहे हैं, तो 4 से 6% वोटों के अंतर में क्यों आ रहा है? चलिए गंगवानी साहब मुझे बता दीजिए। बहुत सारे आंकड़े आपने दे दिए, कंफ्यूज हो जाएंगे शैलेश पांडे जी, राजपूत साहब। मैं फिर आपके पास आऊंगा, आप नए आंकड़े फिर दे दीजिएगा। लेकिन ये आप चुनाव में धांधली की बात कर रहे हैं, ईवीएम में इसमें कोई सवाल नहीं उठ रहा है। वोटर बढ़ना, जुड़ जाना, यह अलग बात है। ईवीएम का सवाल पर हालांकि उन्होंने, खड़गे जी ने यह भी कहा कि धांधली करके जीते हैं, लेकिन हरियाणा का भी उन्होंने नाम लिया है। हरियाणा में हुड्डा जी और शैलजा जी के आपस में अनबन होती है, शैलजा जी बैठ जाती हैं, जितनी 80 सीट है, जो आपके सर्वे बता रहे थे कि आप कितनी जीत रहे थे 30 में से, उसमें से कितनी जीत पाए, वो भी आंकड़ा एक होता है। खैर, इसका शैलेश पांडे जी उत्तर देंगे। गंगवानी साहब, शैलेश पांडे जी ने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं, कामठी विधानसभा क्षेत्र का दिया है, 35 लाख नए वोटर जुड़ गए हैं, आदि कई तरह की बातें हुई हैं। उनका तो उत्तर आप दे ही दीजिए जी शैलेश जी। लेकिन साथ में जो प्रश्न आपने उठाया था वो उन्होंने उत्तर नहीं दिया। गंगवानी साहब थोड़ा नाराज हो गए इस बात को लेके कि आप हमें जैसा चाहेंगे वैसा उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अंत तक मेरा ये उत्तर नहीं दिया कि भाई 2010 में जब विवाद हुआ था, मुद्दा उठा था, अडवाणी जी ने उठाया था, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उठाया था, नरसिंह राव जी ने उठाया था, तो आपकी सरकार थी, आप बदल देते बैलेट पेपर से, क्यों नहीं कराया? इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया। लेकिन आपसे ही कह रहे हैं कि अगर आपके ही सांसद और खासकर अडवाणी जी जैसे नेता ने अगर इसको बैलेट पेपर से कराने की बात कही थी तो बैलेट पेपर से करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शैलेश जी देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहले बात तो यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने जो असमय पे ये विषय कांग्रेस के अहमदाबाद के अधिवेशन में उठाया जी, मैं उसे एक तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय का अपमान समझता हूं। कारण क्योंकि पिछले 1.5 वर्षों से लगातार सुप्रीम कोर्ट में ये विषय चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती, ईवीएम से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, यहां तक कि कंप्यूटर से या वेब से किसी भी प्रकार से कोई भी कनेक्ट नहीं किया जा सकता किसी भी मशीन को, किसी भी प्रकार को। और ईवीएम को क्लीन चिट दिया था माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बावजूद अगर आज ईवीएम पे आप उंगली उठाते हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि आप अपने देश के उच्चतम न्यायालय पर उंगली उठाते हैं, उच्चतम न्यायालय के खिलाफ आप बात करते हैं। मैं तो उसे कोड ऑफ कंडक्ट भी कह रहा जी। चलिए, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया शैलेश जी, लेकिन जो हमारा सवाल है उसका उत्तर हम जानना चाहेंगे। उन्होंने आरोप लगा दिया, आप इसमें बाकायदे उनके खिलाफ कोर्ट जाइए। लेकिन संजय द्विवेदी जी ने एक बात कही है, आप उनको नहीं सुन पाए थे, वो मैं बता रहा हूं। हमने उनसे ही सवाल किया था 2004 में, कांग्रेस के ही शासनकाल में अधिसूचना जारी की गई थी कि ईवीएम से चुनाव कराया जाए। 1998 में इसमें आम सहमति बनी। उसके बाद कुछ राज्यों में, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में कराई गई। 98 में 25 विधानसभा क्षेत्रों में पूरे देश में कराया गया सिंबल के तौर पे। 2004 से शुरुआत हुई थी, कांग्रेस सरकार बनी तो हमारे संजय द्विवेदी जी ने यह कहा उस समय वाईफाई युक्त ईवीएम मशीन नहीं हुआ करती थी, आज वाईफाई युक्त ईवीएम मशीन आ गई हैं। इसके कारण घपला हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है। ये इस सवाल का उत्तर भी चाहेंगे। और आपने कोड ऑफ कंडक्ट, मैंने कहा था कि अडवाणी जी ने अगर सवाल उठाया था 2010 में, तो एक मुद्दा है, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। देखिए त्रिपाठी जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विवेचना में, निर्णय में यह भी कहा कि वाईफाई या कंप्यूटर के माध्यम से भी कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। वो और सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए एक्सपेरिमेंट भी किए थे, कई टेक्निकल लोगों से बहुत सारी चीजें चुनाव आयोग से उस पर निरीक्षण करवाया था, उसके बाद यह जजमेंट किया था।
तो वाईफाई से भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। देखिए, मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और एनडीए अलायंस इन दिनों वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हालत हो गई है। ये लोग पागल हो गए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, देश को जलाने का काम कर रहे हैं। कभी ये अफवाह, गंगवानी जी ने कहा है जो 35 लाख वोटर एक्स्ट्रा जुड़ गए उसका क्या है? पांडे जी, गंगवानी साहब ने कहा है कि एक्स्ट्रा वोटर जुड़ गए 5 महीने में 35 लाख। पांडे जी, गंगवानी जी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा 35 लाख जुड़ गए 5 महीने में वोटर, ये कहां से पैदा हो गए? वोटर जुड़े जितने जी, मैं वही तो कह रहा हूं, इनका काम इस वक्त सिर्फ अफवाह फैलाना है। 5 महीने में 39 लाख वोटर त्रिपाठी जी, न चुनाव आयोग पे विश्वास है, न किसी जुडिशरी पे, न किसी सिस्टम पे, किसी देश पे ही विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात तो आप दूर छोड़ दीजिए। ये राजनीतिक बयानबाजी मत करिए, बैठ के चैनल पे मुद्दे पे बात करिए, तथ्यों पे बात करिए। मैं बिल्कुल भाषण देने बैठे चैनल पे। आपने बात कही थी ना संविधान भाषण दे रहे पांडे जी, संविधान को, अरे तथ्यों पे बात करिए, आंकड़ों में बात करिए। बताइए कहां से आगे 5 महीने में 39 लाख वोटर कहां से आगे बताइए। गंगवानी साहब आपने बात कही, गंगवानी साहब आप अपना तथ्य रखा था, उन्होंने सुना था। प्लीज आप बाद में मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप उसका पूरा खंडन कर दीजिए। शैलेश जी पॉइंट पे आइए। देखिए त्रिपाठी जी, ये कोई भी उलझुल बातें करेंगे, फालतू आंकड़े ये रच बस के लाएंगे, तो मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं इनकी हर बात का जवाब देने के लिए। मैंने स्पष्ट तौर से कहा, इस देश में सर्वोच्च न्यायालय से बढ़कर कोई नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जब निर्णय दे दिया कि सीधे तौर पे ईवीएम में ना तो वाईफाई से, न कंप्यूटर से, न किसी भी प्रकार से कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती, क्लीन चिट दिया। उसके बावजूद भी आपको आपके देश की न्याय व्यवस्था पे, न्याय प्रणाली पे उच्चतम न्यायालय, चलिए उच्चतम न्यायालय से बात अलग। पांडे जी, उच्चतम न्यायालय से अलग सवाल है हमारा आपका। अडवाणी जी का आप उत्तर नहीं दे रहे। अडवाणी नरसिंह राव जी ने किताब लिखी, सुब्रमण्यम स्वामी आपके साथ थे, उन्होंने इसका विरोध किया, कोर्ट में उन्होंने प्रकरण भी दर्ज कराया, उसका उत्तर हम नहीं मांग रहे। हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका से आपने निजात किया, अमेरिका से लेके आए, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में पूरी तरह से प्रतिबंध हो गया है। नॉर्थ अमेरिका के कुछ राज्यों में ईवीएम से चल रहा है। और टोटल, मैंने पुंज साहब से भी सवाल किया था कि टोटल 4 ही देश है, हालांकि इसमें सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत ही है जहां ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। टोटल 4 देश है जहां पूरी तरह से ईवीएम में चुनाव हो रहे हैं। तो इन स्थितियों में सवाल तो विपक्ष खड़ा करेगा ना। पांडे जी थोड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे, फिर यश भारती जी के पास चलते हैं। जी देखिए त्रिपाठी जी, ये सब विषय स्थिति परिस्थिति के ऊपर में निर्णय करता है, क्योंकि आज अमेरिका जैसे देश की क्या आबादी है और आज हिंदुस्तान की आबादी कितनी है। हिंदुस्तान में ग्रामीण क्षेत्र है, झुग्गी झोपड़ियों की क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, अलग अलग वनवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में भी। और आपने इतिहास देखा हिंदुस्तान का, कांग्रेस और इनके सरकारों के समय में बूथ कैप्चरिंग होती थी, किस तरह की गुंडागर्दी बूथ कैप्चरिंग होती थी, बैलेट की, बैलेट के बैलेट गायब हो जाते थे और कहां से कैसे क्या चुनाव ये जितवाते थे गुंडागर्दी करके। ये चाहते हैं कि वही गुंडागर्दी का युग, वही बैलेट बॉक्स चोरी करने का युग, वही बूथ कैप्चरिंग करने का युग ये वापस लाना चाहते हैं देश के अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और देश की जो जनहित वाले लोग हैं वो कभी ऐसा होने नहीं देंगे। चलिए पांडे जी, देश को गुमराह नहीं होने वाला है। पांडे जी आपका सवाल आ गया। यस जी, थोड़ा सा पॉइंट पे ही बात रखें। 2011 आपने पूरी तरह से सरकार बनाई थी, उस समय ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की बीजेपी ने, यह कांग्रेस सरकार थी इसलिए बन गई। 2017 में आप हार गए, बीजेपी सरकार बन गई, यह आरोप आपकी तरफ से आ सकता है। उस समय विरोध क्यों नहीं किया जब 2004 में, यस जी 2004 में इसको पूरे देश में पहली बार लोकसभा के चुनाव कराए गए थे। यस जी त्रिपाठी साहब, मेरा निवेदन है, मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए। अगर आपको लगे मैं गलत बोल रहा हूं तो लास्ट पॉइंट पे आप बोलेंगे, मैं बिल्कुल नहीं कंक्लूड कर लूंगा जी। नहीं, चीजें इतनी घुमावदार हैं कि उस पर सीधे पॉइंट पे आना बड़ा मुश्किल है जी। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा चुनाव हुआ, देश का भी चुनाव था, 4 लोकसभा थी और कई विधानसभा का उपचुनाव, उसमें उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हुआ। उसमें जिस चुनाव आयोग पर भरोसा करने की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शैलेंद्र पांडे जी कह रहे हैं, वो चुनाव आयोग ये कहता है कि ईवीएम को गर्मी लग गई। जिस पैनल पे भी हम डिस्कशन कर रहे हैं उस पे, इस पे भी वक्त हम ले लीजिएगा इनकी सरकार से कि ईवीएम को कैसे गर्मी लग जाती है।
वो गर्मी का एक अनोखा उदाहरण केवल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में देखने को मिला, जिसमें चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ईवीएम को गर्मी लग गई। आगे बढ़ते हैं। गर्मी लगी, थोड़ा सा इसको परिभाषित कर दीजिए। मैंने बताया ना, जब विपक्ष के लोगों ने शिकायत करी सत्ताधारी दल के माध्यम से कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं ईवीएम में, वीवीपीएट पे, तो वहां के जिलाधिकारी ने नूरपुर में, कैराना में यह कहा कि ईवीएम को गर्मी लग गई है, इसीलिए गड़बड़ी हो सकती है। जी, गर्मी अत्यधिक थी, मौसम था, तो जब ईवीएम को गर्मी लग रही है तो अत्यधिक ठंड में ठंड भी लग जाएगी, बारिश में बेचारी भीग भी जाएगी। चलिए, तो मैं उसका बहुत बड़ा विश्लेषण नहीं करूंगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे भाई गर्मी लगती है तो क्या उपाय किया उन्होंने फिर 14 से लेकर 24 तक। दूसरी बात, आप सवाल हमसे कह रहे हैं ईवीएम को लेकर के, कांग्रेस पार्टी ईवीएम लेकर के आई, आप लगातार इस बात को कह रहे हैं। अविश्वास देश के अंदर सबसे ज्यादा ईवीएम पे किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। किताब छापने की बात आपने रख दी, ईवीएम की किसने छापी, प्रस्तावना किसने लिखा, कोर्ट में कौन गई? भारतीय जनता पार्टी गई ईवीएम के खिलाफ। इलेक्ट्रॉनिक उसके बाद अन्य पार्टियां खूब गई, 2010 में गई। जी, मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट लेकर के इनके सांसद भारतीय जनता पार्टी के लेकर के गए, लोगों के नुक्कड़ सभा कर करके बताया कि देखिए ईवीएम में कैसे घपला हो सकता है। बड़े बड़े सेमिनार, छोटे छोटे सेमिनार, सब कुछ किया भारतीय जनता पार्टी ने। प्रेस मीडिया के माध्यम से उन्होंने ईवीएम को दखल करने के बाद अविश्वास कुल मिलाकर के ईवीएम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरीके से देश के सामने रख दिया। ईवीएम जो है उसके साथ छेड़छाड़ करी जा सकती है, बेचारी कितनी भी सुरक्षा में रहे। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने एक बात कही कि सब मतपत्र लूट लिए जाते थे, इसीलिए मतलब आप कानून व्यवस्था पे पूरा प्रश्न कर लूं मैं आपसे, आप कहेंगे आपने हमें टोक दिया, इसलिए ये बिल्कुल आप बिल्कुल फैक्ट कह रहे हैं कि अडवाणी जी ने उस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी, सुब्रमण्यम स्वामी जी कोर्ट गए, नरसिंह राव जी ने नुक्कड़ सभाएं करके उसके बारे में बताया। इसका उस समय तो कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस को चेंज कर देना था 2014 में ही, तो ये बात ही नहीं आती। सर मैं पूरी बात कर दूंगा तो आपका जवाब भी आ जाएगा जी। अब भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास दिखाया पूरी तरीके से, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, वो लेके आ गई वीवीपीएट कि साहब ईवीएम की पारदर्शिता को हम वीवीपीएट से टकरा के दिखाएंगे कि अब कोई घपला नहीं हो रहा। अब जब वीवीपीएट की गिनती की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी पीछे भाग जाती है। जिस ईवीएम पे सबसे ज्यादा अविश्वास दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने, आज उस पर विश्वास दिखा के सबको चुनौती देती है। वही सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस सुप्रीम कोर्ट में गए घपला होना बता रहे हैं, वही किताब है, वही सब बातें बताने लगे। हम पूछ रहे हैं वीवीपीएट की जब गिनती की बारी आती है तब भारतीय जनता पार्टी क्यों पीछे चली जाती है? तब क्यों नहीं साथ में खड़ी होती विपक्ष के साथ में? भाई वीवीपीएट पे हजारों करोड़ों का खर्चा देश की जनता का हुआ है, आप वीवीपीएट लेकर के आए। कांग्रेस तो बहुत खराब थी, सारी खराबियां थी, तब तो जनता ने आपको स्वीकार कर लिया। आप कह रहे हो इस बात को, बड़ा आंकड़ा लिया, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आप हैं, वीवीपीएट पे खर्चा आपने कराया, पारदर्शिता की बात आपने करी, क्यों नहीं गिनती करते हो वीवीपीएट की? एक बात। दूसरी बात, आप एक मिनट, मैं आपके सवाल के जवाब पे आप दे रहा हूं। पूरे वीवीपैट की गिनती ये आदेश पे होता है, रैंडमली आप किसी वीवीपैट के करा ले, ऐसा नियम है। सर रैंडमली हम क्यों चुनिंदा की करा लें? हम सारी की क्यों नहीं करा रहे? जब अमेरिका की बात करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के बड़े अच्छे दोस्त बनने की बात करते हैं, महीना भर चुनाव चलता है, गिनती चलती है, हर व्यक्ति को वहां आजादी मिलती है अपनी बात रखे, सवाल पूछ ले सीधे राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला जवाब भी देता है सीधे, एक एक व्यक्ति को जवाब देने की स्थिति में आ जाता है वहां। तो जब इतनी व्यवस्था को आप संभाल रहे हैं तो दिक्कत क्या है? जी क्यों इतना अंतिम समय अभी बहुत नहीं, एक अंतिम बात अधूरी रह जाएगी। हम सवाल यही कर रहे हैं, हम पे जो आरोप लगाया, आपने जो सवाल पूछा था, मूल सवाल जो पूछा, माननीय अखिलेश यादव जी ने 37 सांसदों के जीतने के बाद लोकसभा में और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यह बात कही, हम ईवीएम से जीत के आ रहे हैं और जिस दिन सरकार बनाएंगे उस दिन ईवीएम पे ही सबसे पहले प्रतिबंध लगाएंगे। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को यह अधिकार है, उसने वोट किसको डाला उसे पता होना चाहिए। अगर पारदर्शिता नहीं है, एक बड़ी आबादी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही, खुद बीजेपी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर चुकी है, तो उससे मुक्ति क्यों नहीं जनता को दे रही? एक अंतिम बात बहुत छोटी सी है। चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव आयोग घोषणा करता है कि इस दिन चुनाव है, चुनाव कंडक्ट चालू हो जाता है चुनाव आयोग का, उसके बाद कहीं कोई व्यवस्था नई नहीं की जाती, फिर वोटर की जो लिस्ट है उसको सीज क्यों नहीं कर दिया, फ्रीज क्यों नहीं कर दिया जाता? क्यों उसमें अपडेशन और डिलीटेशन होता रहता है अंतिम समय तक, जो चुनाव आयोग अधिकार अपने पास रखता है? जब आप राष्ट्रीय पार्टियों को सूची दे देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस के साथियों को बता देते हैं, मीडिया को बता देते हैं, तो एक महीने तक
भी आप उसमें अपडेशन और डिलीटेशन करते रहते हैं, क्यों फ्रीज नहीं होती? तो निष्पक्षता पे सवाल उठेगा जब वोट बढ़ रहा है, घट रहा है, जो वोट डालने जो लोग जा रहे हैं उनका वोट अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ईवीएम पे बात हो रही, ईवीएम में तो नहीं हो रहा। अजय जी, जो संजय जी ने कहा कि पहले वाईफाई युक्त नहीं था, वाईफाई युक्त होगा, आपका नॉलेज क्या कहता है? दूसरा, जो आपने हीट वाली बात कही, गर्मी लग गई, और तीसरी जो महाराष्ट्र की बात ये कह रहे हैं गंगवानी साहब, 39 लाख वोटर 5 महीने में कैसे बढ़ गए, ये मुझे भी असंभव सा लगता है। जी नहीं, देखिए दोनों बातें अलग अलग हैं। ईवीएम का मुद्दा और वोटर लिस्ट वाला मुद्दा दोनों अलग अलग हैं। और इस बात पे विवाद हुआ था सभी जगह कि महाराष्ट्र में जिस तरह से वोटर्स की लिस्ट एकदम से अपडेट हुई थी, 39 लाख वोटर मेरे ख्याल से 5 महीने बढ़े थे, वो बड़ा मुद्दा बन गया। लेकिन जब ईवीएम की बात करते थे, मेरी कई बार इलेक्शन कमीशन में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे हैं ओपी रावत साहब, उनसे जब बात हुई, लंबी बात की थी मैंने, तो उन्होंने कहा कि हर तरीके से जांच पड़ताल कर ली गई है। ईवीएम का जो नया स्वरूप जो अब यूज हो रहा है हिंदुस्तान में, उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती। अब समस्या ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उसके बाद भी अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो उसका विकल्प फिर या तो पार्लियामेंट आपके पास है, आपके पास हथियार हैं, हाउस एक प्रस्ताव, मेरे ख्याल से अभी तक कोई लोकसभा में या राज्यसभा में प्रस्ताव नहीं आया है कि ईवीएम को बंद कर दिया जाए। एक मुझे जहाँ तक याद है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक विशेषाधिकार होता है, ये प्राइवेट बिल लाने का अधिकार होता है। मेरे ख्याल से कांग्रेस या बाकी लोगों की तरफ से कोई प्राइवेट बिल अभी तक मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा, या कि तमाम स्टेट्स में भी प्राइवेट बिल नहीं आया कि उसको भेज करके रिकमेंड कर दी जाए कि अब प्राइवेट बिल लाए। हम मेरे ख्याल से फ्राइडे का दिन होता है हर हाउस में, उस फ्राइडे के दिन सेकेंड हाफ में प्राइवेट बिल लाने की परंपरा होती है। और प्राइवेट बिल के बहुत सारे उदाहरण हैं, बड़े अच्छे अच्छे परिवर्तन हुए हैं, कई बार सत्तारूढ़ दल को मानना पड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि ये पॉलिटिकल बहस करने के लिए अगर वास्तव में कुछ टेक्निकल बात करनी है तो एक प्राइवेट बिल लाना चाहिए हाउस में, और उसके आधार पर ये कम से कम मैसेज तो जाए कि हम चाहते क्या हैं। जी चलो एक मिनट द्विवेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राज साहब, पांडे जी से भी पूछा था। राज साहब, गंगवानी जी ने जो बात कही कि 39 लाख वोटर 5 महीने में बढ़ गए, कैसे बढ़ गए, और एक जगह की और उन्होंने बात कही कि 35,000 वोटर एक विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते हैं और पूरे बीजेपी में जाते हैं। क्या सच्चाई है राज साहब? संजय जी, आ रहा हूं आप ही के पास, राज साहब से बात ले लूं फिर। जी त्रिपाठी जी, देखिए जिस प्रकार से अधिसूचना जारी करी गई और मतदाता सूची के अनुसार 18 से 19 साल के जो लोग थे उनका लगभग 2% यानी कि 9.5 करोड़ लोग मतदाता सूची में है महाराष्ट्र की, और उसके अंदर 2% लोग जो इसमें इजाफा हुआ, जिसमें बड़े लोग तो 18-19 के लोग जिन्होंने पहली बार वोट डाला, तो वो लगभग 18.5 लाख के लगभग तो वही थे। अब उसके बाद जो लोग, आपको पता मुंबई में आर्थिक राजधानी है इस देश की, वहां प्रतिदिन कितने लोग आते हैं, शायद अगर कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता इस बात का जवाब देते हैं, उनको नहीं पता, वो सूची ले लेके घूम रहे हैं, वो सूची ले लेके घूम रहे, ये नहीं देख रहे कि वहां पे कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, क्या वहां समीकरण है, इनके बारे में बिल्कुल उनको शायद अवगत नहीं है। और उसके बाद आपको 5 सालों में 35 लाख वोटर और 1 साल में 39 लाख। गंगवानी साहब, आप ही के पास आ जाऊंगा प्लीज, बहुत दूर दूर आप लोग बैठे हैं, टीका टिप्पणी अगल बगल बैठ के की जाती है। जी, आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता जो बोल रहे थे उसी का उत्तर दे रहे हैं। ईवीएम के ऊपर आप इतने अच्छे सवाल बता रहे हैं, आपके टाइम में तो ठीक चलते हैं, लेकिन आप वो वाईफाई से संचालित हो रहे हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं जो सेटलिंग से जुड़ गए। देखिए दूसरी बात समझिए कि अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि इतने सारे कहां जुड़ गए। भाई अब ये आपका काम है, आप इसको जांच कराइए। हमारी सरकारें तो जांच कर रही है, उन्होंने जांच में बिल्कुल इसको, कोई जो अगर बड़ा है तो बड़ा ही है, जो कम, जो ऊपर चला गया वो ऊपर चला गया, भाई जो प्रभु के पास चला गया वो चला गया, जो नया अगर उसमें आया है तो वो उसको उसमें डालेंगे ही ना, ये वहां पे नकली आपकी तरह नहीं इकट्ठे कर रहे हम लोग। और दूसरा, आपको जो इसमें प्रतिबंधित चीजें नजर आ रही है, आपको लग रहा है कि शायद ये घोटाले हो रहे हैं, तो आपने भी तो इलेक्शन लड़े हैं, आप लोग भी तो इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन वहां पे क्यों सब सही हो जाता है ईवीएम में? ये ईवीएम वही है जो पूरे देश में इधर से उधर चल रहा है, कोई नई चीज नहीं है, वही चीज है, इधर जाती है, वही राजस्थान जाती है, वही महाराष्ट्र जाती है, वही हरियाणा जाती है, वही केरला जाती है, हर जगह जाती है, और आप वहां जीतते भी हैं केरला में, तब तो आप कुछ नहीं कहते, तब तो आप चुप हो जाते हैं। फिर अब आपको क्या पेट दर्द हो रहा है, अब आपके क्या ऐसी परेशानी आ गई है जो आपको ये बार बार ये चीजें घूम रही हैं? आपके जो अध्यक्ष हैं अजय जी, आपके जो अध्यक्ष हैं, मैंने अभी बोला, रामलीला मैदान के अंदर अपने आप को भगवान की से तुलना कर रहे हैं अपनी, तो आप सोचिए कि वो ऐसे वक्तव्य देंगे तो उनके वक्तव्य की कौन उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उसको कौन सोचेगा उनके बारे में? जी। तो इस तरह से त्रिपाठी जी, इस प्रकार की
बातें नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, गलत संदेश जाता है। आपकी बारी है, मतलब आप करो तो खेल और दूसरा करे तो तमाशा, वही हाल हो। चलिए जी संजय जी आप काफी देर से शैलेश जी उत्तर दे रहे थे, राज साहब दे रहे थे, आप उसमें इंटरप्ट करना चाह रहे थे, लेकिन ये चीज तो थोड़ा सा हमको, आपने जो कहा कि पहले वाईफाई युक्त, मुझे जो मालूम है कि ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर एक होता है जिसके मार्फत से चुनाव आयोग ईवीएम में कोड डाल रहता है, उस कोड का ईवीएम किस जगह पे है उसके माध्यम से पता करते हैं, न कि इंटरनेट के माध्यम से, जो मुझे मालूम है। बाकी आप ज्यादा बेहतर कुशल प्रवक्ता हैं, काफी पुराने राजनीतिज्ञ हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए त्रिपाठी जी, अभी पांडे जी ने एक बात कही कि सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां से ये बात हुई जी। सुप्रीम कोर्ट में भी जब भाजपा गई थी, अडवाणी जी ने भी विरोध किया था जी। जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि साहब राज्यपाल के पास नहीं रहेंगे, वो मुख्यमंत्री के पास चले जाएंगे अधिकार संचालन का, तो ये अध्यादेश क्यों लाते हैं लोकसभा में, और लोकसभा अध्यादेश लाकर राज्यपाल को फिर अधिकार दे देते हैं। तो वहां सुप्रीम कोर्ट नहीं दिखाई पड़ रही थी क्या वहां सुप्रीम कोर्ट इज्जत करना जरूरी नहीं था क्या? लेकिन जहां आप खुद गए, आप विरोध करते थे, आप सुप्रीम कोर्ट गए, आज की डेट में अगर पूरा विपक्ष मांग रहा है कि नहीं आप बैलेट पेपर से कराइए, तब आप कह रहे साहब लूट हो जाती है। लूट कैसे हो जाएगी जब आपका हर प्रदेश में इतना जो शासन है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जब शासन इतना अच्छा है तो लूट कैसे हो जाएगी? तो लूट के डर से जो आप बैलेट पेपर का यूज नहीं करना चाह रहे, तो ये दिमाग से हम निकाल दीजिए। लेकिन संजय जी आप भी जानते हैं विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, गांव है, शहर है, कस्बा है, यहाँ पे आप भी 4-4 दिन 5-5 दिन, दूसरा बैलेट पेपर में जो छपाई में खर्च होता था वो खर्च कितना होता था। इन स्थितियों में इस बड़े लोकतांत्रिक देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराना, जो एक्सपर्ट हैं उनके अनुसार, जैसा ओपी रावत जी की बात कही है वैजय जी ने, मेरी भी बात हुई कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती, अब रिटायर हो गए हैं वो, उनको कोई किसी का फेवर नहीं करना है, भोपाल ही रहते हैं, उन्होंने ये बात कही कि उसमें गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। त्रिपाठी जी अगर गड़बड़ी नहीं हो सकती है तो अडवाणी जी ने क्यों मांग की थी ईवीएम चुनाव न कराया जाए जी? ये सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे ये जी? इसके मतलब है ये पहले जानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन इनका इतना अच्छा संचार माध्यम है, सोशल मीडिया इतना अच्छा है कि उनसे हम लोग लड़ रहे हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं हम जीतेंगे नहीं, विपक्ष एक दिन सब चीजों पे जीत करेगा और भारत की जनता इस सब चीजों को समझेगी। जैसे और राज्यों में होता है कि साहब आज सरकार इनकी है, जैसे मायावती जी मान रही है, 224 सीटें आई थी जी। आज उनके विधायक तक नहीं है जी, लोकसभा में नहीं है, तो निश्चित आप जान लीजिए ये भारत की जनता है। 56 साल देश में राज्य कांग्रेस। थोड़ा सा संजय जी एक बात पे और प्रकाश डालना चाहेंगे आप, मतलब हम चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें। अभी यश जी ने बहुत बड़ी बात कही कि हम सबसे बड़ी लोकसभा में पार्टी के रूप में जीते, अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो ये 37 सीट कैसे जीतते समाजवादी पार्टी? देखिए मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूं जी कि महाराष्ट्र चुनाव में आप देखिए 16वें राउंड में जो ईवीएम खुली उनमें 100% बैटरी थी जी, और वहीं वो जो जितने उस ईवीएम में वोट थे वो टोटल वोट भाजपा गए, टोटल वोट भाजपा गए। आप वहां के जो हमारे प्रत्याशी थे उन्होंने इस बात की शिकायत की है, और एक जगह से नहीं हर जगह शिकायतें आई हैं। क्या केरल में जो चुनाव जीते माननीय प्रियंका गांधी, क्या वहां उन्होंने किसी शिकायत की बीजेपी वाले ने कि 100% बैटरी मिली? या झारखंड में जीत हुई है, किसी बीजेपी वाले ने शिकायत की कि 100% बैटरी मिली? हम तो कह रहे हरियाणा में शिकायत हुई, हरियाणा में भी हुआ कि 100%। बीजेपी हार जीत को स्वीकार कर ले रही है ना, विपक्ष स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए शिकायत नहीं कर ले रही। हम भी तो करते हैं ना जी, नहीं कर ले रही ना जी। और बीजेपी ने 100% की शिकायत की, हमें मिली, विपक्ष को मिल रही है, इसे शिकायत कर रहा है। हमने आपसे एक सवाल के अनुरोध किया था द्विवेदी जी कि हमारे एस जी 37 सीट जीत जाते हैं लोकसभा में, लोकसभा तो मोदी जी है और शाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
बहुमत नहीं आता 240 में टिक जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी सीट जीत जाती है, अगर ईवीएम में ही गड़बड़ी करते तो बीजेपी उनसे ज्यादा सीट जीत रही होती। देखिए त्रिपाठी जी यहाँ चूक गए जी, यहाँ 400 पार का नारा था, अब ये जान रहे हम 400 जीत जाएंगे जी, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा मोदी जी वहां थे और पूरे देश उसको देखा था, पूरे गणमान्य व्यक्ति वहां थे, उस सीट के ऊपर गाजियाबाद जीते, हम तो सबसे पहले तो वही जीतते और सेटली हमारे पास होता है भाई, हम उस सीट को कैसे हार जाते। तो इसलिए कैसी बातें कर रहे हो। और मार्जिन वाराणसी का मार्जिन जो वाराणसी का है वो घट के 5.5 लाख से आज तो 1.5 लाख पे, तब इन्होंने अपने पूरे दंड बेच लगाया, लगाया जब इनको मालूम चले कि महाराज जी द्विवेदी जी थोड़ा समय कम है, हमारे गंगवानी जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। गंगवानी साहब, मैं एक ही सवाल आपसे बार बार रिपीट करूंगा कि जब बीजेपी ने मांग उठाई थी, आपकी सरकार थी, अधिसूचना आपकी सरकार जारी करती है, लेकिन साथ में यह भी सत्यता आपसे जानना चाहूंगा, आप बेहतर बता सकते हैं, जो संजय जी ने कहा है कि 2004 और 9 में वाईफाई युक्त मशीन नहीं थी, अब वाईफाई युक्त मशीन आ गई हैं। आप क्या कहेंगे इस पे गंगवानी साहब? त्रिपाठी जी बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए 4 बिंदु में लगातार वही देख रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने क्या परिवर्तन किया जिसके आधार पर ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। सबसे पहली बात, 2014 के पहले जो ईवीएम मशीनें थी उसका जो ट्रांसलेशन का काम था वो चुनाव के कर्मचारी करते थे। 2014 की मोदी सरकार के आने के बाद ईवीएम की मशीन का जो ट्रांसलेशन है वो पूरा काम हैदराबाद की एक निजी कंपनी को दिया गया, जिसको सीधा प्रभावित किया था। पहली बात। दूसरी बात, 11 फरवरी 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दिया कि जो मशीन है उसके डेटा को मिटाया न जाए, उसके डेटा को फिर से लोड न किया जाए, माइक्रो इंजीनियर की मौजूदगी में इंजीनियर आकर उस मशीन के सामने साबित करे कि उसकी चिप के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। आज एक महत्वपूर्ण बात और है त्रिपाठी जी, अमेरिका या अन्य विकसित देश ये मानते हैं कि कोई भी मशीन जिसमें चिप लगी हुई है उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से प्रभावित करके छेड़छाड़ की जा सकती है। जो मेरी जानकारी है त्रिपाठी जी, 2014 के पहले और अभी की मशीन में जो परिवर्तन आया है, जो एडवांस चिप लगी है 2014 के बाद, उस चिप लगने के बाद ईवीएम मशीन को किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करके आज उसको सीधा छेड़छाड़ करके। गंगवानी साहब, चुनाव आयोग में केजरीवाल से लेके सब लोग थे और मशीन रखी थी कि छेड़छाड़ करके बताइए, एक्सपर्ट ले गए थे, नहीं कर पाए थे। देखिए एक चीज और स्पष्ट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट में 100 से अधिक याचिकाएं त्रिपाठी जी अभी भी पेंडिंग है। वो लगातार ये डिमांड कर रही है कि जिस मशीन में वोटिंग की गई है उस मशीन को हमको सौंपा जाए, हम इंजीनियर के माध्यम से इस बात को साबित करेंगे कि उस ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ हो सकती है। लेकिन मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, चुनाव आयोग जो है किसी भी प्रकार से ईवीएम मशीन को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो ईवीएम मशीन है वो किसके अंडर में? चुनाव आयोग के। एक महत्वपूर्ण बात, मेरा प्रश्न है यहां शिवसेना के प्रवक्ता से और भाजपा के प्रवक्ता से, भैया पहले जब चुनाव का जो कमिश्नर बनता था उसमें 3 लोग मेंबर थे, एक प्रधानमंत्री जी, दूसरा नेता प्रतिपक्ष और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के जज। मतलब जो निष्पक्ष चुनाव होता था, एक निष्पक्ष व्यक्ति चुनाव का कमिश्नर बनता था। आज जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बजाय उस कमेटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शामिल करते हैं ताकि अपने पसंदीदा व्यक्ति को चुनाव का कमिश्नर बना के सीधा चुनाव को प्रभावित किया जा सके। तो ये दिख रहा है कि आप किसके पीछे इसकी साजिश और षड्यंत्र क्यों है। आज लगातार जो है मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, 5 सालों में 35 लाख वोटर बढ़ते हैं, जबकि 5 महीने में 39 लाख। ये बड़े बड़े घुमाने की बात करें, चुनाव का लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है? जब मटन, मछली, मुसलमान, मुजरा जैसे बांटने और काटने की राजनीति के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, चुनाव क्यों कार्रवाई नहीं करता? तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है त्रिपाठी, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ही कहता है कि किसी भी देश में। गंगवानी जी संक्षेप में 2 मिनट बचे हैं, शैलेश पांडे से उत्तर लेना है, ऐसी के पास भी जाना है। बस आखिरी का 10 सेकंड ले रहा हूं। अम्बेडकर जी ने संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा कि जो चुनाव प्रक्रिया है वो पूरी तरह निष्पक्ष हो, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो, किसी भी व्यक्ति को चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हो उस पर अगर उसको प्रश्न चिन्ह लग रहा है
तो उसका सॉल्यूशन करने की जिम्मेदारी देश के संविधान और कानून की है। दूसरी आखिरी महत्वपूर्ण बात है, जब वीवीपैट आप ही ला रहे हैं, आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, आप गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, तो वीवीपैट की गिनती में साथ क्यों नहीं दे रहे? दूसरी आखिरी महत्वपूर्ण बात, हिसार में, गंगवानी साहब, महेंद्रगढ़ में, गंगवानी साहब बात आ गई, तीनों जगह जहां कांग्रेस पार्टी हारती है, ईवीएम की बैटरी 99% है। हो सकता है क्या? आप मोबाइल यूज करते हैं त्रिपाठी जी? सभी आप मोबाइल चार्ज करके निकलेंगे, गंगवानी साहब, बैटरी कम होगी, समय समाप्त हो जाएगा, आपका उत्तर नहीं आ पाएगा। बैटरी लगी ईवीएम में तो 99% बैटरी कैसे हो सकती है बताइए? चलिए, आपका उत्तर नहीं आ पाएगा। आपने शैलेश पांडे से शाम तक मशीन का यूज होगा। जी शैलेश जी, आ रहा हूं, एक मिनट शैलेश जी, 1 मिनट आ रहा हूं। यश जी का भी एक छोटा सवाल ले लूं, दोनों का उत्तर आप, गंगवानी साहब, शैलेश जी और द्विवेदी जी का उत्तर दे। यश जी, अगर गड़बड़ी है, आपसे बहुत उसी संक्षेप में जानना चाहूंगा, आप 37 सीट कैसे जीत सकते हो? द्विवेदी जी ने कहा कि चूक हो गई, 400 पार का नारा था। अरे 400 पार का नारा था तो वो ईवीएम में ही गड़बड़ी है तो गड़बड़ी करके बोलते हैं ना वो। त्रिपाठी साहब, सवाल हमारा और जवाब आप दो अन्य लोगों से ले रहे थे। बेहतर है आपने हमसे नहीं, आपके समर्थक जवाब मैं दे देता हूं उसका। माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था, हमें सावधान रहने की जरूरत है तो डीएम और ईवीएम से, और हम डीएम और ईवीएम से सावधान रहे तब 37 लाए, और ये उन्होंने भरपूर धांधली करी, नहीं तो सीटें तो 60 से ज्यादा आ रही थी और मोदी सरकार जाने वाली थी। लेकिन ये बचाने का काम जो किया गया वो डीएम और ईवीएम की मदद से ही किया है। अगर वीवीपैट की गिनती हो जाती तो चीजें साफ हो जाती, क्योंकि पर्ची है, पर्ची से गिनती होने की बात हो जाती, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात सारी खत्म हो जाती। क्यों पर्ची की गिनती नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो लेकर के आई वीवीपैट अपनी चीज पे जिसको भरोसा नहीं हो तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि सबसे ज्यादा अविश्वास भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया ईवीएम पे, और विश्वास भी अब ईवीएम पे वही कर रही है, और वीवीपैट जो चीज को लेकर के आई उस पर अविश्वास करने का काम भारतीय जनता पार्टी। एक अंतिम बात, समय खत्म हो जाएगा, उत्तर नहीं आ पाएगा। जो ईवीएम लापता है, उन लापता को लेकर के सरकार क्या कर रही है? क्यों चुनाव आयोग जिस पे एक चुनाव में 500 शिकायतें हो जाए और वो चुनाव यस जी, उत्तर लेना है क्या? लेना है तो फिर लेने दीजिए। इनकी हैसियत नहीं कि ये दे पाए, लेकिन देने तो दीजिए। क्या 2 मिनट बचा है? सवाल ये 500 सवाल आप खड़ा करते रहेंगे, उत्तर नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी किसके साथ खड़ी है? चलिए शैलेश जी। भारतीय जनता पार्टी देश के साथ खड़ी है, और अभी अभी जो अजय जी कह रहे थे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात कर रहे थे, मैं पूरे होशो हवास में कहता हूं कांग्रेस पार्टी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोलने कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जितना अपमान इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का। ईवीएम पे आ जाइए शैलेश जी, ईवीएम पे आज तक किसी ने किया, और वही बात ईवीएम पे। देखिए, देश संविधान के आधार पे चलता है, बेचारी को इतना छेड़ा है कि क्या बताया जाए। होती है, आप उन संविधान की बात मानोगे, न्यायपालिका की बात मानोगे तो कैसे चलेगा? और जो ईवीएम की बात रही, वीवीपैट है ना, सैंपलिंग होता है उसके अंदर, आप देख लीजिए, उसमें एप्लीकेशन कीजिए, नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, सारे अधिकार जो दिए उसके बावजूद भी आप बार बार आरोप लगाओगे, अफवाहें फैलाओगे, देश में आगजनी की बातें करोगे, और ये नई नई जो बातें कर रहे थे देश के अंदर वीवीपैट की 100% गिनती होनी चाहिए, बीजेपी साथ है खिलाफ है। ये देखिए, हम बस यस जी, गंगवानी जी पहले ही बोल चुके हैं कि जो उनको बोलना है वो बोलेंगे। हम कैसे बोलेंगे? हम तो सवाल पूछ रहे हैं, हम कैसे गिनती 100% ये उत्तर देंगे नहीं देंगे ये उनके ऊपर है, शैलेश जी के ऊपर। उत्तर देंगे नहीं देंगे उनके ऊपर है। जी जी शैलेश जी। अरे यार, त्रिपाठी जी मुझसे प्रश्न पूछते हैं तो जवाब मांगते हैं, शैलेश पांडे से पूछिए ना, जवाब तो दे भाई। जवाब मैं उनसे शुरू में ही सवाल कर लिया हूं, अब लेकिन जो शैलेश जी को बोलना है वो बोल रहे हैं। पांडे जी भाषण दे रहे हैं, त्रिपाठी जी सवेरे। कैसा है, आपको सुनना नहीं है ना, आपको अरे वीवीपैट की गिनती के साथ है, वीवीपैट की गिनती 100% होनी चाहिए। आप साथ में खिलाफ में एक शब्द में हाँ ना बोल दीजिए। में लड़ाना है इनको एक शब्द बोलिए, हाँ या ना बोलिए, स्टैंड क्लियर कीजिए, सीधा बोलिए ना। नहीं, हम वीवीपैट से गिनती नहीं कराएंगे, बोलिए इस बात को। आपको वीवीपैट पर भरोसा नहीं, बोलिए ना इस बात को। है कि खिलाफ है, बोल दीजिए पांडे जी। अम्बेडकर का संविधान का इतना डर क्यों रहा है चैनल पे? क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर है आपको? करना है देश के बाहर जाकर राहुल गांधी देश का त्रिपाठी साहब, मैंने इसीलिए कहता है कि हैसियत नहीं, जवाब दे पाए, इनके आकाओं को जवाब देना है, ये बेचारे उन्हीं के पास जाएंगे, निष्कासित हो जाएंगे। अरे भाई, हमने
हम भी चुनाव हारे, लोकसभा में हमारी सीटें। चलिए, हमारा समय समाप्त हो गया है। अजय जी की एक टिप्पणी लेके इसको समाप्त करते हैं। अजय जी, बहुत संक्षेप में। देखिए, ये विवाद मुझे लगता है कि जितना मैंने इसका अध्ययन किया, जितनी बातचीत की, ये विवाद चलता रहेगा और इस पे फिलहाल कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तय कर लिया है। जब वन नेशन वन इलेक्शन की जो तैयारी, उसकी भी ईवीएम और वीवीपैट बन गए हैं। शायद ये इन्फॉर्मेशन ऑर्डर भी हो गए, ऑर्डर हो चुके हैं, उनके बन के आना शुरू हो गए। ये नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। इसलिए मैं जो बात कह रहा था कि थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, प्राइवेट बिल लाइए हाउस में और विरोध कर दिए कि लगे तो कि ऑन रिकॉर्ड कुछ विरोध हुआ है। चलिए, समय के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश जी आपका, अजय जी आपका, राज साहब आपका, संजय जी आपका, यश जी आपका और अजय त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो मौजूदा समय में समूचे विश्व में तकनीक का बोलबाला है। इसे वक्त की जरूरत मानते हुए हर क्षेत्र में एडवांस तकनीक ईजाद की जा रही, लेकिन क्या वजह है कि देश और दुनिया में राजनीतिक दल ईवीएम की तकनीक को नकार रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि पूरी दुनिया में अपनी तकनीकी का लोहा मनवाने वाले विकसित देशों में भी बैलेट पेपर की मदद से चुनाव कराया जा रहा है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश ईवीएम से दूरी बना चुके हैं और भारत में भी प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की इस मांग का असर क्या होता है और उससे महत्वपूर्ण यह है कि अगर मांग नहीं मानी जाती तो कांग्रेस अगला कदम क्या उठाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।